हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के लिए 12th एनसीईआरटी के एक चैप्टर पर चर्चा करते हैं। चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों, इस चैप्टर से आपको आज की इस बेहतरीन क्लास में पार्ट सेकंड देखने को मिलेगा, जिसमें टॉप एमसीक्यूज मिलेंगे। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। शानदार कंटेंट के साथ में आप राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी तैयारी को और अधिक बेहतरीन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, क्लास को शेयर और लाइक करने के साथ में आगे बढ़ेंगे और पहले क्वेश्चन के साथ में जुड़ते हैं। देखो क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक युक्ति पुनः उपयोगी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड आउट कर लो और उसके बाद में यदि आपको करेक्ट आंसर आता है तो टिक मार्क कर लो। बिल्कुल, देखो निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक युक्ति पुनः उपयोगी नहीं है, जिसका हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। देखो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है गर्भाशय गिरवा टोपी है, डायफ्राम है, वोल्ट है और द ऑप्शन कह रहा है निरोध है। ऐसी कौन सी युक्तियां हैं जिनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। यदि आपने 3 नंबर चैप्टर अच्छे से थ्योरी क्लास रीड आउट कर रखा है तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर के पास में आप पहुंच जाएंगे। पहले क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन होगा, ब होगा, स होगा, द होगा। हाँ, देखो आपको ध्यान रखना होगा, यानी द नंबर ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। निरोध एक ऐसी गर्भ निरोधक युक्ति होती है जिसको एक ही बार काम में लिया जा सकता है। एक बार काम में लेने के बाद इसका रीयूज नहीं किया जा सकता। गर्भाशय गिरवा टोपी को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल डायफ्राम को कर सकते हैं, वोल्ट को कर सकते हैं, लेकिन किसको नहीं कर सकते? निरोध को नहीं कर सकते। तो पहले क्वेश्चन का द ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। पहला ही क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखा आपने, धमाकेदार शानदार क्वेश्चन था। अब बच्चों देखो 2 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड कौन सा है? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से सीधा का सीधा मैंने यहाँ पर पुट किया है। वोल्ट है, निरोध है, आयोडीज है या फिर ये सभी। देखो आईओडी की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्ति। बिल्कुल होता है, यानी अंतः गर्भाशय युक्ति इसका फुल फॉर्म होता है। अंतः गर्भाशय युक्ति यानी ऐसी डिवाइस जो किस में रोपित की जाती है, गर्भाशय में काम में ली जाती है या लगाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन के पास में पहुँचना है। कौन सा होगा यहाँ पर? देखो एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड कौन सा है? तो डेफिनेटली आपको किसके पास में जाना होगा? ब ऑप्शन के पास में जाना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी कड़ी में देखो बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। रोध विधि कौन सी है, बैरियर विधि कौन सी है? देखो आपको ध्यान देना है, रोध विधि कौन सी है, बैरियर विधि कौन सी है। यहाँ देखो क्या है, 1 नंबर ऑप्शन में आ गया निरोध और ब में दे रखा गर्भाशय गिरवा टोपी और स में दे रखा डायफ्राम और द में दे रखा उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? रोध विधि कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उपरोक्त सभी के पास में पहुंच करके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको बच्चों इसमें किस ऑप्शन के पास में जाना होगा ताकि आप क्वेश्चन का सही हल निकाल पाएँ? बिल्कुल बिल्कुल, इनमें से बैरियर विधि कौन सी है? निरोध होता है, गर्भाशय गिरवा टोपी होती है, डायफ्राम होता है, उपरोक्त सभी होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम किस ऑप्शन के पास में चले जाएंगे? यानी द ऑप्शन के पास में चले जाएंगे। ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर क्या है? करेक्ट है, यानी द ऑप्शन या 4 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तांबा मोचक आईओडी है, वेरी इंपॉर्टेंट लियोलॉजी 5 स्टार वाला क्वेश्चन जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चन को आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए। क्या कहना चाहता है कि तांबा मोचक आईओडी कौन सी है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला? तांबा मोचक आईओडी कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर क्या वेट कर रहा हूँ। यहाँ किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं? देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा कॉपर टी, ब में दे रखा कॉपर 7, मल्टीलोड 375 और द में कह रहा उपयुक्त सभी। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे कि क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जी हाँ, यहाँ पर आपको भी जाना होगा द ऑप्शन के पास में। यानी कॉपर टी भी होता है, कॉपर 7 भी, मल्टीलोड 375, ये सारी की सारी ऐसी डिवाइस हैं जो क्या होती है? तांबा मोचक डिवाइस होती हैं। बिल्कुल। अब बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं।
निम्न में से हार्मोन मोचक आईयुडी कौन सी है? देखो पिछले क्वेश्चन में तो हमने बात किया तांबा मोचक आईयुडी कौन सी है, और इसमें हम बात कर रहे हैं हार्मोन मोचक आईयुडी कौन सी है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन का आप दर्शन करने वाले हैं। नोट्स में क्वेश्चन डालना है, अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो प्रोजेस्टा सर्ट है, LNG-20 है, लिपिस लूप है, या फिर ड ऑप्शन में कह रहा है ए व ब दोनों है। शानदार क्वेश्चन के पास आप पहुंचे हैं, बिल्कुल आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ आप किस करेक्ट ऑप्शन के पास में पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल 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 ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पर अपने पास में प्रोजेस्टा सर्ट भी होगा और LNG-20 भी होगा, यानी कहने का मतलब ए व वैध दोनों है, तो द ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। याद रख लेना, हार्मोन मोचक आईयुडी की यदि बात करें तो प्रोजेस्टा सर्ट का नाम आएगा और किसका आएगा? LNG-20 का नाम आएगा। इसी कड़ी में बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। चिकित्सीय सैग्रभता समापन, यानी किसकी बात कर रहा है भाई? MTP की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? MTP। देखो MTP की फुल फॉर्म होती है मेडिकल, देखो क्या दे रखा है यहाँ पर? चिकित्सीय सैग्रभता समापन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? MTP की बात कर रहा है। देखो आपको ध्यान देना, यहाँ पर हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगा, यानी 1951 होगा, 1971 होगा, 1961 होगा, 1931 होगा। यहाँ पर NCERT का सीधा सीधा लाइन मैंने आपके सामने रख दिया। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए MTP के बारे में, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको डेफिनेटली किसके पास में जाना होगा? 1971 के पास में जाना होगा, यानी अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिकित्सीय सैग्रभता समापन को भारत सरकार ने कब कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी? तो 1971 में की थी। कब की थी? 1971 में। डेफिनेट आगे बढ़ूं। अब देखो कितना शानदार कंटेंट आपके सामने रखा गया है, तो क्लास को लाइक और शेयर करने के साथ में आगे बढ़ना है। प्रत्येक विद्यार्थी तक अपनी क्लास पहुंचनी चाहिए कि सभी को बराबर लाभ मिल सके। प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट है, जो एग्जाम में सीधा का सीधा हूबहू दिखाई देता है, छपा हुआ दिखाई देता है। तो सभी को लाभ मिले, इसलिए क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। अब बच्चों देखो बात कर लो 7 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन की बात कर रहा है बच्चा। किसकी बात कर रहा है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब देखो क्या होता है? पात्र निषेचन। दो प्रकार का निषेचन हमारे सामने आता है, एक तो इन विवो होता है, यानी जीवे निषेचन जिसको कहा जाता है, और एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को पात्रे निषेचन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पात्रे निषेचन के नाम से जानते हैं। ठीक है। 8 से अधिक कोरकखंड वाले भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है झालर में, डिंब वाहिनी में, ग्रीवा में, गर्भाशय में। बच्चा यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखे गए हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ में आपको आगे बढ़ना है और अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में करेक्ट आंसर देना है। अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं। देखो यदि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें और 8 से अधिक कोरकखंड वाले एम्ब्रियो की बात करें, तो उसको किस में ट्रांसफर किया जा सकता है? यूट्रस में किया जा सकता है, गर्भाशय में। देखो गर्भाशय जो है ना, गर्भाशय, इसमें किया जा सकता है उसको ट्रांसफर। बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं आगे। गर्भाशय को बच्चादानी के नाम से भी जानते हैं बच्चों, याद रखना। इसको वूम्ब के नाम से भी जानते हैं, बच्चादानी, या इसको किसके नाम से जानते हैं? वूम्ब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपना ड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब इस कड़ी में 8 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। MTP को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ एक बार फिर से 5 स्टार लगा लो और अपने नोट्स में डाल देना इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखा है। MTP मेडिकल, देखो क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है, चिकित्सीय समापन जो सैग्रभता होती है, उसकी बात करूं तो वो कितने सप्ताह तक? तो देखो प्रेगनेंसी के वो कितने महीने तक या कितने सप्ताह तक, तो कंफ्यूज होने के लिए देखो आप कंफ्यूज किया जा सकता है। यहाँ पर 8 महीना लिखा आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है। ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं? 8 सप्ताह है, 18 सप्ताह है, 12 सप्ताह है, या फिर 7 सप्ताह है। ठीक है, तो देखो यहाँ मेरे लाडले आपको जाना होगा से ऑप्शन के पास में, यानी MTP जो होती है वो 12 सप्ताह के लिए, कितने के लिए? 12 सप्ताह के लिए क्या मानी जाती है? सुरक्षित मानी जाती है। अब बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रखनली के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रखनली के संबंध में रिलेशन बताना आपको, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो राइट है। देखो मादा के जननांग में निषेचन तथा प्रखनली में इसकी ग्रोथ होती है, ये कहना चाहता है। 2 नंबर में कह रहा है कि जननांगों के बाहर तो फर्टिलाइजेशन होगा और गर्भाशय में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय है भाई, ये नाम गर्भाशय के बाहर होगा। जन्म पूर्व शिशु को इंक्यूबेटर में रखा जाता है। बच्चों यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, देखो प्रखनली की यदि बात करें तो फर्टिलाइजेशन तो होगा, देखो जननांगों से बाहर होगा,
और डेफिनेटली उसका डेवलपमेंट किस में होगा, गर्भाशय में। तो आपको जाना होगा मेरे लाडले बे ऑप्शन के पास में जाना होगा। बिल्कुल अच्छी तैयारी करना है और आगे बढ़ना है और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। तो राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में एक बार जरूर जुड़ना, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी? डायफ्राम, अंतर्गर्भाशय युक्ति होती है, ट्यूबोक्टोमी होती है, या सर्वाइकल, ये क्या लिखा, सर्वाइकल है, ये सर्वाइकल केप होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। इस प्रकार के क्वेश्चन का सार संग्रह एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो अच्छी तरीके से आपको रीड आउट करने के बाद में यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन के पास में पहुँचना है। देखो बच्चों, क्या कहना चाहता हूँ, वर्तमान समय में यदि गर्भ निरोधक की सर्वमान्य विधि की बात करूँ ना, तो आपको किसके पास में जाना होगा? बे ऑप्शन के पास में जाना होगा। अंतर्गर्भाशय युक्ति, यानी जिसको क्या कहा जाता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब देखो बच्चों, बात करते हैं, आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं के बंदीकरण की प्रक्रिया है? यहाँ पर देखो आपके सामने दिखाई दे रहे 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में आपको ये बताना कि यहाँ पर 4 ऑप्शन में से महिलाओं के बंदीकरण की विधि कौन सी है। बिल्कुल देखो क्या कह रहा है कि अंडजनन, नलिका उच्छेदन, शुक्रजनन, शुक्रवाहक उच्छेदन। ये ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये जो बोर्ड की एग्जाम हुई थी 2024 में, यानी 12वीं क्लास का अभी एग्जाम हुआ था पिछले 70, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं के बंदीकरण की प्रक्रिया है? तो आप अंडजनन के पास में जाएंगे, नलिका उच्छेदन के पास में जाएंगे, शुक्रजनन के पास में जाएंगे, या शुक्रवाहक उच्छेदन के पास में जाएंगे। तो डेफिनेटली आप किसके पास में पहुंचेंगे? बे ऑप्शन के पास में पहुंचेंगे। यानी अंडवाहिनी को या तो धागे से बांध दिया जाएगा या फिर उसको काट दिया जाएगा, जिसको नलिका उच्छेदन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, जिसको ट्यूबोक्टोमी के नाम से जानते हैं। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो गर्भ निरोधक जो युक्तियां होती है उसमें जो नेचुरल मेथड्स नहीं है वो बताना है। देखो, आवधिक संयम होता है, स्तनपान अनावर्त होता है, बाह्य स्खलन होता है, अंतरित मैथुन होता है, स्तनपान अनावर्तव होता है। ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर ऑप्शन जो हैं वो 2 ऑप्शन यहाँ पर रिपीट हो गए हैं मेरे लाडले। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपको ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक युक्ति प्राकृतिक विधि नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं इस द ऑप्शन को डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन डाल रहा हूँ, रोध या बैरियर विधि। रोध या बैरियर विधि। देखो बच्चों, आपको ध्यान देना है और आपको नोट्स में डाल लेना है इस क्वेश्चन के बारे में। बिल्कुल देखो, आपको क्या पढ़ना होगा, आवधिक सेम एक प्राकृतिक विधि है, स्तनपान अनावर्तव भी एक प्राकृतिक विधि है, और बाह्य स्खलन भी एक प्राकृतिक विधि है। लेकिन रोध जो विधि होती है वो कृत्रिम विधि मानी जाती है। तो यहाँ पर द ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भ निरोधक की आवधिक संयम की विधि का सही समय क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये देखो, आवधिक संयम जो होता है एक प्रकार की प्राकृतिक विधि होती है। इसका सही टाइम क्या है? आठवें चक्र के 30वें दिन से 10वें दिन, आठवें चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच, आठवें चक्र के 17वें से 24वें दिन के बीच, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितने विद्यार्थी निकाल पाते हैं देखता हूं मैं। यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। गर्भ निरोधक की आवधिक संयम की विधि का सही टाइम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा बे ऑप्शन के पास में। किसके पास में जाना होगा? बे, यानी 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन के बीच का जो समय है वो आवधिक संयम का समय माना जाता है। अब बच्चों बात कर लो 14 नंबर की। स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या कहा जाता है? उल्बवेदन कहा जाता है, चिकित्सीय सैग्रवता समापन कहा जाता है, प्रेरित गर्भपात कहा जाता है, या फिर बय व से दोनों यहाँ पर राइट होने वाले हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा विद्यार्थी देगा? सबसे पहले देखते हैं। देखो क्या कहता है, स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या कहा जाता है? उल्बवेदन कहा जाता है, प्रेरित गर्भपात कहा जाता है, चिकित्सीय सैग्रवता समापन कहा जाता है। बिल्कुल बच्चों याद रखना होगा यहाँ पर आपको, और जाना होगा कौन से ऑप्शन के पास में? द ऑप्शन के पास में। बे और से दोनों सही हैं, यानी यहाँ पर चिकित्सीय सैग्रवता समापन भी होगा और यहाँ पर प्रेरित गर्भपात भी होगा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपको मोबाइल स्क्रीन के 15 नंबर क्वेश्चन दिखाई देता है। विश्व की कुल चिकित्सीय सैग्रवता का समापन भारत में कितना हिस्सा है? भारत में कितना हिस्सा है इसका? देखो भारत में हिस्सा कितना है, यानी विश्व के अंदर जितनी भी सैग्रवता की जाती है, चिकित्सीय सैग्रवता समापन किया जाता है, एमटीपी की जाती है, शॉर्ट की आपको ऐसे यूज़ करना है, एमटीपी की जाती है, उसमें भारत का कितना हिस्सा है? 1/5, 1/2, 1/4, 1/8।
यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन देना है और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के साथ में आपको आगे बढ़ना है बच्चा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो आपको किसके पास में जाना होगा, 1 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। क्या कहना चाहता है, ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन उनके लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इस टेक्निक को क्या कहते हैं। देखो क्या कहना चाहता है, GIFT, ARTET और ZIFT। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे, तो बच्चों देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसके पास में जाना होगा, ए ऑप्शन के पास में जाना होगा। यानी किसके पास में जाना होगा, आपको गिफ्ट के पास में जाना होगा। यानी हम किसको स्थानांतरित करें, अंडाणु कोशिका। तो अंडाणु क्या होती है, जाइगोट होती है। क्या होती है, मतलब युग्मक होता है अपने आप में। क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, युग्मक होता है। तो यहाँ पर अपने पास में गेमेट होता है। देखो जाइगोट नहीं, गेमेट होता है। गेमेट होगा तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से यौन संचालित रोग कौन सा है, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। टाइफाइड, कैंसर, सुजाक और जुकाम। ये क्वेश्चन पिछली ऑनलाइन क्लास में भी आया था, रिपीट हुआ है। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर आपको किसके पास में जाना होगा, से ऑप्शन के पास में जाना होगा। सुजाक जो होता है वो एक यौन संचालित रोग माना जाता है। इसी कड़ी में 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर दें। जनन स्वास्थ्य जनात्मक बनाने को एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जनात्मक स्वस्थ समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, इसलिए मैं करेक्ट ऑप्शन के पास में सीधा जा रहा हूँ। तो वो देश कौन सा है, अपना भारत देश है, जो इस प्रकार में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। निम्न में से STD रोग कौन सा है। STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको कहा जाता है, यौन संचारित रोग जिसको कहा जाता है हिंदी में, एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, सुजाक है, या फिर द ऑप्शन में कह रहा है कि ये सभी हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जिसको जानते हैं। इस ऑप्शन में भी आपको किसके पास में जाना होगा मेरे लाडले, यहाँ पर भी आपको द ऑप्शन के पास में जाना होगा। बिल्कुल किसके पास में जाना होगा, द ऑप्शन के पास में जाना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश करने की विधि क्या है। अंडवाहिनी में सीधा का सीधा हमें किसको लेकर के जाना है, युग्मक को लेकर के जाना है, गेमेट को लेकर के जाना है। तो MTS है, IVF है, पोस्ट है, ET है। ये देखो आपके सामने क्वेश्चन एक बार और शानदार धमाकेदार क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अंडवाहिनी में सीधे ही गेमेट को प्रवेश करने की कौन सी टेक्निक जो है वो मोस्ट मानी जाती है। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं ताकि क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। देखो बच्चों यहाँ पर आपको जाना होगा बे ऑप्शन के पास में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पास में। इस प्रकार से RUHS BSc नर्सिंग के लिए रामबाण साबित होने वाली इस बेहतरीन क्लास में 12th NCERT थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट आपके सामने रखा गया। चैप्टर अपना था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, जिसमें सेकंड पार्ट में एक बार फिर से आपके सामने टॉप 20 MCQs मिले जो आपकी तैयारी को और अधिक बेहतरीन कर सकते हैं। आप इनको टेस्ट के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए और आपका कौन सा पोर्शन इस चैप्टर में कमज़ोर है, उस पर थोड़ा सा आपको गौर करना है और अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।